नमस्कार, मैं हूं महेंद्र विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं बिग डिबेट। मध्य प्रदेश में चुनावी साल चल रहा है, इसलिए बीजेपी और कांग्रेस नेता अपनी अपनी तैयारियों में जुट गए हैं। चुनाव में वोट के लिए धर्म का भी सहारा लिया जा रहा है। एमपी में मिशन 2023 के लिए 6 महीने में बीते 6 महीनों की हम बात बता रहे हैं आपको, तो करीब 600 से ज्यादा कथा हुई है मध्य प्रदेश में। अभी भी कथा और भंडारों का दौर जारी है। अगले 6 महीने में 500 से अधिक और कथा कराए जाने की तैयारियां चल रही हैं। तो मध्य प्रदेश में इन कथाओं के जरिए वर्तमान विधायक हो, मंत्री हो या फिर दावेदार हो, अपना माहौल जमाने की कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। तो समर्थक और दावेदार भंडारों से जमीन मजबूत करने में जुटे हैं। बीजेपी कांग्रेस के सर्वे में नाम जुड़वाने के लिए भी धार्मिक आयोजन हो रहे हैं। तो क्या इन धार्मिक आयोजनों का वास्तव में सियासी कनेक्शन है या फिर ये सिर्फ धर्मावलंबी कर रहे हैं अपनी आस्था से, अपनी भक्ति से, सनातन की संस्कृति के लिए? कुछ उदाहरण देते हुए हम आपको बताते हैं कि जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट ने मदन मोहन महाराज की कथा करवाई, कृषि मंत्री कमल पटेल ने जया किशोरी की भागवत कथा करवाई, पीडब्ल्यूडी मंत्री गोपाल भार्गव हों या नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह हो, राज्य मंत्री ओपीएस भदौरिया हों, सभी अपने अपने क्षेत्रों में एक बड़ी कथाओं का आयोजन करवा चुके हैं। पूर्व मंत्री अर्चना चिटनेस, अशोकनगर से विधायक जजपाल सिंह जज्जी या फिर रामकिशोर कांवरे, अशोकनगर गुना के सांसद केपी यादव हों, सभी कथा करवा चुके हैं। तो इन कथाओं के माध्यम से ऐसा लगता है मानो कि एक जनता को एकत्रित करके कुछ संदेश देना चाहते हों, और संदेश के साथ साथ ये मैसेज भी सियासी कि हमारे जो आयोजन है उनमें जनता की इतनी भागीदारी होती है। तो धर्म से जनता को मूव करने की कवायद, जबलपुर पश्चिम विधानसभा की बात करें हम तो पूर्व मंत्री तरुण भनोत कथा करवा चुके हैं, जया किशोरी की, विधायक व पूर्व मंत्री जीतू पटवारी भी कथा करवा चुके हैं, विधायक संजय शुक्ला हो, दमोह विधायक अजय टंडन हो, तमाम ऐसे नेताओं के नाम हैं, एक लंबी फेहरिस्त है। वो राजधानी भोपाल की हम बात करें तो भेल दशहरा मैदान में इतनी बड़ी कथाओं का आयोजन हुआ, फिर वो जया किशोरी की कथा हो या राम भद्राचार्य की कथा हो। इसके अलावा अभी और कथाओं का सिलसिला जारी है। तो आज बात होगी इसी मुद्दे पर। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ेंगे, पहले उनका परिचय आपसे कराते हैं और फिर ढूंढते हैं या पूछते हैं क्या वास्तव में सियासी कनेक्शन है इन कथाओं का, या फिर धर्म अध्यात्म को बढ़ावा देने के लिए अब नेताओं में चुनाव के ठीक पहले ये भावनाएं जागृत हो गई हैं। तो चलिए सीधे मेहमानों के पास चलते हैं और उनसे ही सवाल करते हैं और जवाब लेते हैं। हमारे साथ 3 खास मेहमान आज जुड़े हुए हैं। गुंजन शुक्ला हैं, कांग्रेस से हैं, और भाजपा से चेतन सिंह जी। बड़ी नज़र रखते हैं, पैनी नज़र है चेतन सिंह जी की। और राजेश जौहरी जी, वरिष्ठ पत्रकार। आप तीनों मेहमानों का बहुत स्वागत है। राजेश जौहरी जी, पहला सवाल आपसे ही, ये कथा, धर्म, भंडारे चुनाव आते ही बहुत ज़्यादा दिखाई देने लगे, तो धार्मिक भाव उत्पन्न हो रहा है नेताओं में या फिर और कुछ है? राजेश जौहरी जी। जी, धर्म एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जिसमें भीड़ जुटाना बहुत आसान है। मतलब आप कोई भागवत कथा कराएं तो आज जो लोग आपको नहीं भी पसंद करते हैं, और कोई अच्छे अगर आचार्य आए हैं तो वो भी वहां सुनने के लिए आएंगे, और कहीं ना कहीं आपके पक्ष में माहौल बनता है। हम लोग इंदौर में एक बहुत अच्छी कहावत है कि भोजन भंडारे की राजनीति, वो जो अगर आपने भी सुना होगा इसको, तो भोजन भंडारे की राजनीति यही है कि आपने कथा कराई, आपने कोई पूजा पाठ कराया, और उसके बाद उसमें भंडारे हुए, लोग खाना खाने आए। कहीं ना कहीं जो हमारे शास्त्रों में ऐसा कहा जाता है कि अन्न जो है, अगर हम किसी को अन्न का दान करते हैं या किसी को अपने साथ में भोजन कराते हैं, खाना खिलाते हैं, तो उसके ऊपर एक ऋण होता है। और ये तो शास्त्र वाली बात है, लेकिन कहीं ना कहीं अंदर से उसके मन में एक भावना जरूर आती है कि देखो मैं इनके भंडारे में गया था, या इन्होंने ये किया और इनके कारण मैंने धर्म का लाभ लिया,
इनके कारण मैंने प्रदीप मिश्रा जी को इतने करीब से देख लिया, या धीरेन्द्र शास्त्री जी को, या जया किशोरी को, जो भी हैं। तो कुल मिला के ये है कि बाकी जगहों का तो ठीक है, लेकिन इंदौर वाले इलाके में, जो मालवा का इलाका है, यहाँ पर इस चीज का बहुत ज्यादा इफेक्ट है, बहुत जबरदस्त इफेक्ट है। और राजनेता जो हैं, देखिए राजनेताओं को क्या चाहिए, भीड़। अगर वो कोई नाच गाना करके भीड़ करेंगे तो वो बहुत क्षणिक होती है। आपने 2 घंटे का एक हीरोइन या हीरो बुलाया, उसके डांस कराए, अगर 2 घंटे का प्रोग्राम आपने कराया भी, भीड़ लगी, पर वो क्षणिक होती है और उसका बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं होता है। लेकिन एक जैसे धीरेन्द्र शास्त्री जी आज अपने देश में एक ऐसे ब्रांड बन गए हैं कि हर आदमी, जो लोग जैसे कमलनाथ जी भले ही उनके हिंदू राष्ट्र वाले सिद्धांत से सहमत नहीं होंगे, लेकिन फिर भी उनके यहाँ गए। क्यों गए? क्योंकि मालूम है कि भीड़ जुट रही है, लाखों लोग, 5-5, 10-10 लाख लोग जुट रहे हैं। अब ऐसे में अगर उनके पास जो नेता नहीं जाएगा वो नुकसान में रहेगा। तो भले ही आपके विचार और उनके विचारों में अंतर है, लेकिन फिर भी नेताओं को ऐसा लगता है कि वहां जाना जरूरी है। ठीक और आपने देखा होगा रिसेंटली कमलनाथ जी जब गए थे, तो कमलनाथ जी से पत्रकार मित्रों ने छतरपुर में पूछा था कि आप उसके बारे में क्या कहेंगे, फिर हिंदू राष्ट्र के बारे में, तो उन्होंने कहा था कि नहीं नहीं, देश तो संविधान से चलता है। मुद्दा ये है कि विचारधारा जो वो बोल रहे हैं, वो तो उनका तो पूरे हर प्रवचन में हिंदू राष्ट्र सबसे इम्पोर्टेंट उनका विषय रहता है। उसके बावजूद जो उनसे नेता मिलने जा रहे हैं, उनका वो विषय नहीं है, वो उसके अगेंस्ट हैं। फिर भी उनके क्यों मिलने जा रहे हैं? क्योंकि भीड़ है, भीड़। लोकतंत्र एक है, डेमोक्रेसी इज अ गेम ऑफ नंबर्स, और डेमोक्रेसी में नंबर्स का इतना बड़ा रोल होता है, भीड़ का इतना बड़ा रोल होता है, वोटों का इतना बड़ा रोल होता है। और धार्मिक आयोजनों में जितनी अच्छे से भीड़ इकट्ठी होती है, उतनी भीड़ बाकी जगहों पे नहीं इकट्ठी हो पाती है, और उतनी डेडिकेटेड भीड़ नहीं होती, समर्पित भीड़ नहीं होती। चलिए, चेतन सिंह जी जुड़े हुए हैं। चेतन सिंह जी, क्या कहेंगे आप इन धार्मिक आयोजनों को लेकर? वास्तव में धर्म के प्रति इतना लगाव, जुड़ाव अब बन रहा है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, तो फिर कांग्रेसी नेता क्यों करा रहे हैं? सवाल फिर यहाँ ये भी उठता है। लेकिन ये एक रिदम बन रही है धर्म, सनातन संस्कृति को के उत्थान की, या फिर वही बात है कि चलिए अब चुनाव आ गए हैं? ये रही भावना जैसी, ये सब पर लागू होता है। रही बात भारतीय जनता पार्टी की, तो भारतीय जनता पार्टी का संगठन, उसकी विचारधारा सनातन धर्म के साथ दंडवत होकर के काम करती है। सनातनी होने का, सनातनी धर्म में हम सबको काम करने का, जैसे हम पार्टी का काम करते हैं, ये भी हमारा कर्म है। तो धर्म, अध्यात्म, संस्कृति के लिए काम करे, ये हमारा परम कर्तव्य होता है। अब रही बात कि कौन किस परिवेश में करता है, करवाता है, तो अभी राजेश जी ने बहुत अच्छी बात कही कि लोगों को जोड़ने का और अपनी वाहवाही करवाने का, सस्ती लोकप्रियता हासिल करने का आज के दौर में सशक्त माध्यम बन करके तैयार हुआ। रही बात जो लोग करवाते हैं, उनके इतिहास को देखना चाहिए, लोगों को समझना चाहिए कि कितने आध्यात्मिक हैं, कितने की रुचि रहती भी कि नहीं रहती, या किसी स्वार्थ के कारण कोई रुचि जागी है। तो समाज के उन लोगों को सोचना चाहिए जहाँ पर ये सब कार्यक्रम होते हैं। धर्म, अध्यात्म, संस्कृति और इन सबको लेकर के जिस प्रकार का आज का आभा मंडल है, जिस प्रकार के इस पर खर्चे हैं और इस खर्चों की पूर्ति किस प्रकार से लोग कर रहे हैं, ये भी एक विचारणीय प्रश्न है। बड़ी बेबाकी से बोल रहे हैं चेतन सिंह जी, बिल्कुल अपने अंदाज में। महेंद्र जी, ये समाज की कड़वाहट है, सच्चाई है, इसको स्वीकार करना पड़ेगा हमको, आपको। बिल्कुल। मैं उदाहरण आपके सामने रखना चाहता हूँ कि जिस तरह से इस देश में प्रभु श्री राम के मंदिर की जब बात हुई, तब कुछ उद्योगपतियों ने, आपको भी याद होगा, पता ही होगा, कि कहा कि नहीं हम बनवा देते, लेकिन इस सारे मूवमेंट को देखने वाले लोगों ने कहा नहीं, ये जन आस्था का, जन सैलाब का, लोगों के एक एक रुपए की आस्था का प्रश्न है। इसलिए हम लोगों के घर घर जाकर के उनसे मांग करके जो वो देंगे, हम उसके निर्माण कार्य करेंगे। एक कार्यों की पुण्याई ये होती है, और एक कार्यों की परिणति वो होती है कि अगर 1 करोड़ का खर्चा है तो 2 करोड़ की वसूली भी लोग करते हैं। ये भी हम देख रहे हैं। ठीक बात, बिल्कुल बिल्कुल। गुंजन शुक्ला जी, क्या कहेंगे आप? देखिए, चेतन सिंह जी ने और राजेश जौहरी जी ने कितनी सफाई से बोला है और साफ गोई से कि ऐसा नहीं है, ये भाव जाकी रही भावना जैसी। लेकिन यहाँ भावनाओं पर सवाल उठ रहे हैं। भावनाएं जो हैं अब वो संभावनाओं के जरिए कथा से शुरू होती हैं और कथा पे खत्म हो रही हैं। ऐसा नहीं लगता क्या?
सर बहुत अच्छा इन्होंने रखा। मैं इस परिचर्चा में सभी सम्मानित साथियों का पहले अभिवादन करता हूं और अपने डीएनएन न्यूज चैनल के सभी दर्शकों का भी अभिवादन करता हूं। और मैं अपनी बात रखना चाहता हूं कि हमारी पार्टी जो है उसका पक्ष जो है हमारे नेता का वो क्लियर कट है, एकदम स्पष्ट है। हमारी पार्टी की रीति नीति है, हम धर्म और राजनीति का गठबंधन नहीं करते। हमारे लिए धर्म एक अलग विषय है, राजनीति एक अलग विषय है। धर्म हमारी व्यक्तिगत आस्था का विषय है और राजनीति हमारे लिए समाज सेवा का माध्यम है। और जैसा कि राजेश जी ने भी बताया कि माननीय कमलनाथ जी जो हमारे नेता है वो कहना चाहिए अपना धीरेन्द्र शास्त्री जी के पास भी गए थे, उनकी कहना, और मतलब उन्होंने सभी जगह माथा टेका, सभी धर्म स्थलों को प्रणाम किया। पंडित प्रदीप मिश्रा जी के यहाँ भी गए थे कमलनाथ जी। गए थे। तो कमलनाथ जी के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कमलनाथ जी जो है वो बेहद धार्मिक व्यक्ति हैं। उन्होंने खुद कई मंदिरों का निर्माण कराया है। यहाँ तक कि हमारे क्षेत्र में उनकी पहचान हनुमान जी के विशेष भक्त के रूप में होती है। उन्होंने मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी हनुमान जी की प्रतिमा छिंदवाड़ा के सिमरिया में 101 फीट की स्थापित की है। और परंतु वो राजनीति को धर्म से अलग रखते हैं और समाज के सभी वर्गों को साथ लेकर चलने में विश्वास रखते हैं। अच्छा, ये कौन बोल देगा, ये कौन सा नेता बोल देगा गुंजन शुक्ला जी की मैं राजनीति को धर्म में समाहित करके चलता हूँ? नहीं, अभी चेतन सिंह जी ने, ये जैसे चेतन सिंह जी ने भी कहा, आपने बताया कि भाई जहावत की रही भावना जैसी, तो उनकी बातों पर भी मैं आना चाहता हूँ। इसमें हमारा मतलब इसमें स्पष्ट मत है। जैसे उन्होंने कहा कि भैया कमलनाथ जी के बारे में भी बात हुई और राम मंदिर को लेकर के एक रेफरेंस उनका उठा। तो राम मंदिर का जब निर्माण का मामला आया तो माननीय कमलनाथ जी ने चांदी की ईंट और साथ में 11 लाख रुपए, अगर आप रेफरेंस में देना चाहता हूँ, उसके लिए दिया। मतलब धर्म को लेकर के, अध्यात्म को लेकर के कांग्रेस पार्टी कहीं कम नहीं है। इधर बात कमलनाथ जी की नहीं हो रही है, बात पर्टिकुलर किसी व्यक्ति की नहीं हो रही। बात ये हो रही है कि चुनाव के 6 महीने से कम समय बचा, अब धर्म की और अध्यात्म की जो आंधी दिखाई दे रही है और वो भी नेताओं के बड़े बड़े फ्लैक्स के साथ, जो कथावाचक है उनकी फोटो, तो इस पर क्या कहेंगे? सर ये तो देख लीजिए, राजनीति में भीड़ जो है, भीड़ तंत्र के लिए कई अलग अलग माध्यम है, तो एक नया माध्यम उभर के सामने आया है कि लोगों को जोड़ने के लिए। तो ये आप कह रहे हैं कि माध्यम बनाया जा रहा है धर्म को राजनीति के लिए? बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो यही मानता हूँ। इसमें मेरा व्यक्तिगत मत भी है, लेकिन मैंने अपनी पार्टी का मत बताया कि हम जो है राजनीति को अलग रखते हैं और धर्म हमारी व्यक्तिगत आस्था का विषय है। चलिए, हो सकता है आप अपने हिसाब से कांग्रेस पार्टी की जो व्याख्या कर रहे हैं, क्योंकि पूर्व मंत्री तरुण भनोत हैं, उन्होंने जय किशोरी की कथा करवाई। विधायक आपके पूर्व मंत्री जीतू जिराती हैं, उनने पंडित प्रदीप मिश्रा की कथा करवाई। आपके विधायक संजय शुक्ला हैं, उन्होंने भी पंडित प्रदीप मिश्रा की कथा करवाई। आपके दमोह के विधायक हैं अजय टंडन, उन्होंने धीरेन्द्र शास्त्री की कथा करवाई। अब कितने उदाहरण दिए जाएं, तो ये सब बिल्कुल धर्ममय है। इसमें कहीं कोई ऐसा नहीं है जो हम सवाल आपसे पूछ रहे हैं कि ये माध्यम ढूंढ रहे हैं भीड़ इकट्ठा करने का। मैं अपनी बात ये रखना चाहता हूँ कि आज राजनीति में मुद्दों पे बात होना चाहिए। आज मध्य प्रदेश की राजनीति जो आगामी चुनाव को लेकर के बात होनी चाहिए, महंगाई पर बात होनी चाहिए, बेरोजगारी पर बात होनी चाहिए, महिला अत्याचारों पर, महिला सुरक्षा पर बात होनी चाहिए, कुपोषण में बात होनी चाहिए, भ्रष्टाचार पे बात होनी चाहिए, मध्य प्रदेश की लचर स्वास्थ्य व्यवस्था पर। आपने कल एक देखा होगा, एक मामला सामने आया था, माननीय मुख्यमंत्री जी के विधानसभा क्षेत्र में एक महिला की मृत्यु हुई और उसके शव को ले जाने वाहन नहीं मिला, उसको कचरा गाड़ी में ले जाना पड़ा। आज होनी चाहिए शिक्षा व्यवस्था पे, मध्य प्रदेश की क्या हालत है। जितने कथाओं में आयोजन होते हैं उसमें खर्च जो होता है, शुरुआत अपने से ही करना है कि पड़ोसी से करना है गुंजन जी? सर देखिए, ये तो सबकी अपनी अपनी आस्था है। मैं अपने क्षेत्र में जितना मेरी आस्था है उस हिसाब से दान करता हूं। राजेश जौहरी जी, देखिए गुंजन जी बातें तो कमाल की कर रहे हैं, आप क्या कहेंगे? किस बारे में? वो कह रहे हैं कि ये तो धर्म जो है वो राजनीति का उपयोग का विषय हो गया है। ये सीधे सीधे बोल रहे हैं, हालांकि बेबाकी से बोल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं। हाँ, नहीं देखिए, अब यही तो सवाल ये है कि उपयोग कोई भी करे, पर ये तो बात सही है कि सबको समझ में ये आया है कि धर्म से अच्छा कोई रास्ता हो ही नहीं सकता। जो लोग, हाँ आप कुछ भी कहें, आपकी पर्सनल, आपकी पार्टी की लाइन कुछ भी हो धर्म को लेकर, और जो धार्मिक जो थ्योरी है, धार्मिक जो वो हैं
बातें हैं जिन पर विश्वास करते हैं, बिलीफ सिस्टम है जो हमारा विश्वास का सिस्टम है, भारतीय संस्कृति को फॉलो करने वाले समाज का, उनका कुछ भी हो उससे आपका कॉन्ट्रडिक्शन भी हो सकता है, उससे आपका अंतर विरोध भी हो सकता है। लेकिन इस सब के बाद भी वो जो अपनी बात थी, बहुत इंटरेस्टिंग बात है, वो उस बात को अगर राजनीति विज्ञान का इंसान सुनेगा तो वो 1 मिनट में समझ जाएगा कि वहाँ पे देखिए, जब धीरेन्द्र शास्त्री जी के यहाँ गए तो पत्रकारों ने उनसे यही पूछा कमलनाथ जी से कि आप यहाँ आए और ये तो हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, तो आप क्या कहेंगे उस बारे में? तो उन्होंने कहा नहीं, मैं तो देखो देश तो संविधान से चलता है। आप उसका मतलब समझिए कि अगर वो वहाँ पर ऐसी परिस्थितियों में पूछा गया और उन्होंने उसका जवाब बहुत अच्छा दिया। उन्होंने उसको अगर और कुछ भी बोलते, एक भी सेंटेंस इधर से उधर हो जाता तो आप ये मान के चलिए कि वो भाषण जो बार बार दिखाया जाता पूरे देश भर में। लेकिन उन्होंने कितनी बढ़िया बात बोल दी, उन्होंने इतनी बढ़िया बात बोल के अपना जो है किनारा कर लिया। उन्होंने कहा देखो नहीं, देश तो संविधान से चलता है, कोई इससे नहीं चलता है। तो संविधान का मतलब है कि फिर कोई हिंदू राष्ट्र या ऐसी कोई चीज नहीं होती है। तो अब कुल मिला के ये है कि राजनीति एक अच्छी बात क्या हुई है आपको बताएं महेंद्र जी, जो सबसे अच्छी बात हुई है, जो इससे पहले अपने देश में जो राजनीति थी उसमें कहीं ना कहीं सनातन को ना दोयम दर्जे का धर्म माना जाता था। सनातन संस्कृति को ऐसा माना जाता था कि इससे तो निकृष्ट कुछ है ही नहीं, कोई वैल्यू नहीं थी उनकी। आज पूरी जितनी भी पार्टियां हैं, चाहे आप देखिए वो मुलायम सिंह यादव जी के बेटे हैं, अच्छा हम अखिलेश यादव भी बोल सकते थे, पर हम मुलायम सिंह यादव जी के बेटे बोलने का कारण आप समझ रहे होंगे क्यों बोला। उन जैसे लोग भी वो भी तिलक लगाकर और वो जो बाकायदा मंदिरों में जा रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं और धार्मिक कार्यों में भाग ले रहे हैं। तो हम एक लाइन में ये कह सकते हैं ये सुगम माध्यम मिल गया है नेताओं को। जी चलिए नहीं, पर ये सबसे अच्छी बात ये ये महेंद्र जी कि अब जो सनातन के अगेंस्ट रहती थी राजनीति, वो सनातन के पक्ष में आ गई है सारी राजनीति। अब इसमें होड़ लगी है, पहले होड़ लगी थी कि कैसे अभी तक राजनीति मुद्दों पर आधारित होती थी, अब सुगम मार्ग धर्म हो गया है। चेतन सिंह जी। महंजे ये सच है जो राजेश जी भाई साहब ने बात कही, वो तो बहुत कड़वा सच है कि आजाद हिंदुस्तान के बाद अभी अगर हम 7-8 साल के कार्यकाल को निकाल दें तो सनातन धर्म, हिंदुत्व, इसको किस प्रकार से जगह जगह अपमानित होना पड़ता था। और लगातार जो लोग सत्ता पक्ष में रहे उनके द्वारा प्रायोजित करके इस तरह के कार्यक्रम हुआ करते थे। आप अगर गाय पे बात करो तो गौ मांस को खिलाने का सेमिनार आयोजित करते थे। ये हमने अपने आंखों से आपके चेहरे स्क्रीन पे देखा है हमने कि किस तरह से। रही बात उन्होंने जो मुलायम सिंह जी का जिक्र किया, निश्चित रूप से वो करना चाहिए, क्योंकि मुलायम सिंह जी इस देश की राजनीति के वो कलंक है जिन्होंने राम भक्तों पर गोली चलाने का दुस्साहस किया है। इससे बड़ा निर्दयी काम इस हिंदुस्तान में क्या हो सकता है कि राम भक्तों को आपने गोली चलवाई और उन्होंने अपने प्राणों का बलिदान एक मंदिर की कार सेवा के लिए दिया। तो इससे बड़ा दुर्भाग्य और इससे अच्छा उदाहरण दोनों नहीं हो सकते इस देश की राजनीति। गुंजन शुक्ला जी को भी आपने सुना? वर्तमान में गुंजन जी बात को गुमराह करके, भाई मुझे बताइए आप, अगर वो कमलनाथ जी इतने बड़े आदमी इतने सालों से अगर राजनीति में है तो एक आध बार ये भी बोल देते कि राम मंदिर का मामला जब सदन में आया था तब उन्होंने खड़े होकर कहीं समर्थन किया हो, तब तो मुलायम सिंह के साथ ही समर्थन करते हुए दिख रहे थे। तो इसका तात्पर्य क्या हुआ? मतलब यही ना कि कांग्रेस पार्टी भी अयोध्या में नहीं, लेकिन गुंजन जी कह रहे हैं कि मुद्दों पर बात नहीं होती, स्वास्थ्य पर बात नहीं होती। तो सीधी बात है, ये जो खर्चे होते हैं इन धर्म कथाओं पर, इन खर्चों को एकत्रित करके कुछ बेहतर किया जा सकता है समाज हित में, कि ये कथाएं जरूरी हैं बेहद। महेंद्र जी जब आप मुद्दों पर बात करोगे, महंगाई पे बात करोगे, तब आज आपने जो विषय दिया है, आज आपका विषय वो नहीं, इसलिए मैं उस पर नहीं जाना चाहता। गुंजन जी कह रहे हैं कि ये जो खर्चे होते हैं, इन खर्चों पर सवाल उठता है। मैंने कहा ना, आदमी की नीति नियत पे सारे मामले निर्भर करते हैं। क्या इन कथाओं के पीछे लोग चंदाखोरी नहीं कर रहे हैं? क्या इन कथाओं के पीछे लोग वसूली नहीं कर रहे हैं? जिन नेताओं के आपने नाम लिए हैं, कांग्रेस के जो नेताओं के नाम लिए, इससे पहले इन्होंने कभी कोई कथा कराई? भाजपा के तो दर्जन भर नेता हैं, मंत्री हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी हो चाहे किसी की हो, अगर कोई भी काम अगर अच्छी नीति और नियत के साथ करोगे तो सर्वत्र उसकी सराहना होगी। लेकिन अगर कहीं उसमें आपका हिडन एजेंडा होगा, कोई छुपा हुआ एजेंडा होगा, इसके पीछे भी अगर आपकी वसूली होगी, नहीं तो आप इस बात से भी इनकार नहीं कर रहे ना चेतन सिंह जी की इसकी आड़ में अवैध वसूली होती है? ये तो सर्वविदित है, सारे देश में सर्वविदित है।
कि कुछ जिनके मन की भावना अच्छी है वे वसूली नहीं करते। मैंने आपको राम मंदिर का उदाहरण दिया, इसीलिए दिया है कि अगर प्रभु श्री राम के मंदिर के निर्माण के लिए अगर हम कटोरा लेकर के सड़क पर आ सकते हैं, तो ये जो लोग कथा कराते हैं उठा करके देखिए कहाँ से खर्च करते हैं, कहाँ से पैसा, कौन इनको अपनी जमीन बचाने की कवायद है, इसमें ज्यादा परसेंटेज इस बात का है। निश्चित रूप से राजनीति में इस समय धर्म को भी कहीं ना कहीं अपने जनाधार से लोग जोड़ करके देख रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए। राजनीति हमारे धर्म का, हमारी आस्था का, इस समाज में सनातन धर्म को बढ़ाने का एक माध्यम हो सकता है, न कि हमारी राजनीति को बढ़ाने का माध्यम। बिल्कुल। गुंजन शुक्ला जी क्या बोलेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं भाई साहब चेतन सिंह जी ने कहा तो राम मंदिर का ताला किसने खुलवाया था, मेरा एक ही सवाल है, राम मंदिर का ताला किसने खुलवाया? और कांग्रेस पार्टी के नेताओं की आप आस्था पे मत जाइए। कमलनाथ जी को हनुमान भक्त कोई आज नहीं बोला जा रहा है, पहले से बोला जाता है कि हनुमान जी के भक्त हैं कमलनाथ जी। और कमलनाथ जी ने जो मंदिर बनाया वो कोई आज नहीं बनवाया, सालों पहले से मंदिर बना हुआ है। यहाँ आपका मैं स्वागत करूंगा, छिंदवाड़ा आप कभी आए तो आप जब देखेंगे तो मध्य प्रदेश और आसपास के 4-5 प्रदेशों में उतनी बड़ी भगवान हनुमान जी की प्रतिमा आपको नहीं मिलेगी। चेतन सिंह जी कुछ कहना चाह रहे हैं, उनकी सुन लेते हैं। आपने कुछ कहा तो जी चेतन जी। आदरणीय कमलनाथ जी का व्यक्तित्व, उनका कद कैडर बहुत बड़ा है, और अगर वो इस प्रकार का इतना काम करे तो उसको हमको बार बार कहने की जरूरत नहीं होना चाहिए। मैं तो छोटे सी जगह का पार्षद जब चुना गया था, आप आइए मेरे रेलवे स्टेशन के मेन पुराने भोपाल में कितने मंदिरों का काम किया मैं नहीं बताऊंगा, आप लोगों से पूछ लीजिएगा। ये मैंने कोई एहसान किया, ये मैंने कोई बताने के लिए किया क्या? हम इसको बार बार हमको उसका उच्चारण नहीं करना चाहिए, न इसका हमको उदाहरण देना चाहिए। ये हमने किया है तो ईश्वर की कृपा है। ये सही परिपाटी चल रही है, राजनीति में धर्म का समावेश या राजनीति के लिए धर्म का उपयोग है ये? गुंजन जी। जी जी जी, अब मैं सुनिए तो मैं अपनी बात में आना चाहता हूँ। मेरा ये कहना है कि हमारी जो पार्टी है वो चाहती है कि जो आने वाले चुनाव में, आप ओवरऑल बात क्यों नहीं कर रहे हैं? आपकी जो पार्टी है वो तो मान लिया कि कमलनाथ जी हनुमान भक्त हैं, आपकी पार्टी धर्म और राजनीति को अलग रख के चलती है, लेकिन जो अभी मध्य प्रदेश का सिनेरियो दिख रहा है कि धर्म का उपयोग राजनीति के लिए हो रहा है, जैसा आप ही कह रहे हैं, इसके अलावा आगे ऐसा होना चाहिए या जनता को क्या ऐसा करना चाहिए कि कैसे देखे इनको, कैसे समझे चीजों को कि धर्म राजनीति से नहीं जोड़ना चाहिए, धर्म धर्म है, राजनीति राजनीति है? देखिए, इसमें क्या है, जन भावनाओं को लेकर के जो क्षेत्र के जनप्रतिनिधि हैं, अगर वो किसी जन भावनाओं को लेकर के अगर वो कोई आयोजन करते हैं तो मैं उसको गलत नहीं मानता, क्योंकि उनका अपना एक व्यक्तिगत मत है। वो अपने स्वार्थ के लिए जन भावनाओं के साथ और धर्म का समावेश करते हैं, उसको गलत मानते हैं? नहीं है, मेरा ऐसा सोचना है कि आपको जन भावनाओं के साथ चलना होगा। हम ये मतलब ऐसा डिनाई नहीं कर सकते कि जहां देखिए लोकतंत्र में, जैसे सबसे पहले राजेश जी ने बताया कि लोकतंत्र मतलब डेमोक्रेसी को नंबर, गेम ऑफ नंबर, तो उससे आप कैसे डिफर चले जाएंगे? भीड़ जुटाने के लिए अगर और लोगों की भावनाओं का सम्मान करते हुए कहीं अगर कोई आयोजन हो रहा है तो उसमें मैं कोई गलत नहीं समझता, लेकिन राजनीति से उसको अलग रखना चाहिए। राजनीति जो है, राजनेता ही कराएंगे गुंजन जी, राजनेता ही आयोजन करता है, फिर राजनीति को कैसे दूर रख पाएंगे आप? नहीं, उसको आध्यात्मिकता से जोड़ करके आप अपना व्यक्तिगत उसको, मैं मतलब स्पेशल उसको ये देना चाहता हूँ। चलिए राजेश जी से पूछ ले रहे हैं, आपसे जो सवाल किया राजेश जौहरी जी, क्या लगता है ऐसा कि राजनेता आयोजन करता, मुख्य आयोजन जजमान वही, और आप कहते हैं कि राजनीति से दूर रखा जाए आयोजन? नहीं, देखिए बहन जी, ये जो पॉइंट, आपको एक छोटी सी बात है जो हमें बड़ा दुख होता है कि ना तो कांग्रेस ने कभी ध्यान दिया, मध्य प्रदेश की कांग्रेस ने, ना बीजेपी ने ध्यान दिया इस बात पे मध्य प्रदेश में, जहां पर अब चुनाव होने हैं। देखिए, कर्नाटक में चुनाव खत्म हुए जैसे ही कर्नाटक में कांग्रेस जीती, और कांग्रेस के जीतते ही वहां पे उन्होंने कहा कि बजरंग दल पे बैन लगाएंगे, आरएसएस पे बैन लगाएंगे, हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। देखिए, वो उनका अपना राजनीतिक जो भी हित हो सकता है, वहां तक तो कोई समस्या नहीं थी। वो उन्होंने जो अपने मंत्री ने उनके बोला, लेकिन अभी कल का बयान आप देखिए वहां से एक मंत्री का, कि जो गौ हत्या पर बैन लगाया था इन्होंने, बीजेपी की गवर्नमेंट ने, उस बैन को हटा दिया उन्होंने। तो ये कौन सा, अगर धर्म, आप जया किशोरी जी, प्रदीप जो है अपने
प्रदीप शुक्ला जी है कि क्या है ना, तो वो गुंजन शुक्ला जी, हाँ नहीं वो जो कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा जी, हाँ प्रदीप मिश्रा जी हैं, धीरेन्द्र शास्त्री जी हैं, अगर इनको, क्या आप वहाँ पर जहाँ गाय कटवा रहे हो वहाँ इनमें से कोई आपके यहाँ कथा करने आएगा? कभी नहीं आएगा। तो आप, मुद्दा ये है कि गौ हत्या पे से बैन हटाने के पीछे हमें तो किस बात का होता है? भाजपा जो है ये सवाल नहीं पूछती है कि आपने कर्नाटक में, चलो ठीक है, मध्य प्रदेश में आपने जो भी आप कर रहे हो, आप कथाएं करा रहे हो, सब करा रहे हो, पर कर्नाटक में ये आपका मंत्री कैसे बयान दे रहा है ये कि गौ हत्या पे जो बैन लगाया था बीजेपी ने उसको हमने हटा दिया। और जब उसने क्या बोला मंत्री ने, उसका वीडियो है हमारे पास, कि जब बैल कट सकता है, नहीं जब भैंस कट सकती है, भैंसा कट सकता है, तो गाय क्यों नहीं कट सकती? ठीक बात। ऐसे आदमी, ऐसे निर्लज्ज आदमी को आपने मंत्री बनाया हुआ है, और वहां पर आपका धर्म कहाँ चला गया? मुद्दा ये है। तो गुंजन जी के माध्यम से इनकी पार्टी से ये बात पूछनी है कि, और ये भी कहना है कि आप बजरंग दल पे 100 बार बैन लगा दो, आप आरएसएस पे 110 बार बैन लगा दो, पर ये जो गौ हत्या पे से बैन हटाना, ये धर्म है कि अधर्म है? बस इसके बारे में ये बता दें थोड़ा। जी गुंजन जी, ये किसी ने कोई व्यक्तिगत बयान दिया, उसको आप पार्टी से, उसको सरकार से ना जोड़िए। पहली बात यह है कि कोई बैन लगाना हटाना वाला वहाँ विषय नहीं है। आप भाजपा से सवाल क्यों नहीं करते कि मेघालय या मणिपुर या पूर्वोत्तर राज्यों में या गोवा में वहाँ पार्टी उनकी अलग अपना मैनिफेस्टो बनाती है, वहाँ पे वो 20 पे कुछ अलग बात रखते हैं और बाकी जगह वो बात अलग रखते हैं। ठीक है, चेतन जी भी कुछ कहना चाहते हैं इसी मामले में। जी, आपने जो बजरंग दल पे बैन वाला मुद्दा जो कर्नाटक चुनाव में उठा था, उसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा, माननीय सुप्रीम कोर्ट का एक डायरेक्शन आया कि भैया जो भी हुड़दंग करे, जो भी कानून व्यवस्था भंग करे, ये क्या हुआ, ये अर्थ का नर, वो आपके मैनिफेस्टो में था, वो कोई बात नहीं। चेतन जी कुछ कह रहे हैं जी, जल्दी। अगर मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी कहते हैं कि गौ हत्या पूरी तरह से बैन होना चाहिए और हम गौशाला खोलेंगे, 1000 गौशालाएं खोलेंगे, और कांग्रेस का दूसरा चरित्र कर्नाटक में आप देख रहे हैं, मैं जवाबदारी के साथ कहना चाहता हूं कि जिस दिन से माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में इस देश में भारतीय जनता पार्टी आई है, हमने तत्काल प्रभाव से सारे विश्व को बीफ की सप्लाई बंद की। जवाबदारी के चेतन जी, एक अंतिम सवाल आपसे कि क्या ऐसे आयोजन अब और देखने को, ज्यादा देखने को मिलेंगे? अब ये कंपटीशन हो गया है राजनेताओं में। देखिए, राजनीति के चौसर पर जब चुनाव चौखट पर खड़ा हो तो निश्चित रूप से इस प्रकार के आयोजन अभी और बढ़ेंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का, गुंजन जी आपका, चेतन जी आपका और राजेश जौहरी जी आपका भी बहुत शुक्रिया इस महत्वपूर्ण चर्चा में हमें समय निकाले और हमारे साथ बातचीत की। तो देखिए, धार्मिक आयोजनों का सिलसिला लगातार और जारी रहेगा, चेतन सिंह जी कह रहे हैं, लेकिन बेबाकी से उन्होंने इस बात को कबूला है कि धर्म का उपयोग अब सियासत के लिए होने लगा है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। आगे आगे देखेंगे कि जनता इसको कैसे लेती है, और जो माइलेज लेने वाले नेता हैं या जो सोच रहे हैं कि उनकी जमीन इन्हीं आयोजनों से उनकी पकड़ में रहने वाली है, तो वो जनता चुनाव में जवाब देगी। हमारी नजर रहेगी कि अब और कहां कहां कौन कौन नेता आयोजन करवाते हैं, और आपको बताते रहेंगे। बिग डिबेट में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।